श्री तिरुपति बालाजी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया है। क्या है इस आईपीओ की डिटेल, क्या है इसका जीएमपी, साथ ही जानेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स इस वीडियो में। श्री तिरुपति बालाजी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया है। इस आईपीओ में अप्लाई करने की डेट है 5 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक आपको अलॉटमेंट हो जाएगी 10 सितंबर को। पर अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होती है तो आपका रिफंड 11 सितंबर को आपके अकाउंट में आ जाएगा। आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट कर दी जाएंगे 11 सितंबर को ही, और इस आईपीओ की लिस्टिंग है 12 सितंबर को। अब बात करते हैं इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट की। जो प्राइस बैंड रहेगा वो रहेगा 78 रुपए से लेकर 83 रुपए तक का। एक लॉट में होंगे 180 शेयर। 180 शेयर के 83 रुपए के हिसाब से हो जाएंगे 14,940 रुपए। तो ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी रिटेल इन्वेस्टर के लिए। कोई भी रिटेल इन्वेस्टर जो है वो मैक्सिमम 13 लॉट बाय कर सकता है और मैक्सिमम 1,94,220 रुपए इन्वेस्ट कर सकता है। जो स्मॉल कैटेगरी के हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है उनके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी 14 लॉट की, मतलब 2,09,160 रुपए। कोई भी स्मॉल हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है, ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 9,86,040, और जो बिग कैटेगरी के हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है उनके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट ही 10 लाख रुपए से ऊपर रहेगी। अब यहाँ पर जो है वो एंकर इन्वेस्टर भी अपनी मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो उनके लिए यहाँ पर अलग से जो है वो बिड डेट रखी गई है, जो कि है 4 सितंबर की। शेयर्स ऑफर किए गए हैं उन्हें 61,32,000। उनका जो पोर्शन साइज है वो है लगभग 50 करोड़ रुपए का, और उनके लिए लॉक इन पीरियड रखा गया है। अब ये लॉक इन पीरियड सिर्फ और सिर्फ एंकर इन्वेस्टर के लिए होता है, ना कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर किसी भी आईपीओ में काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और अगर वो लिस्टिंग वाले दिन जो है वो अपने पैसे को निकाल ले, मतलब शेयर सेल कर दे, आईपीओ सेल कर दे, तो शेयर के प्राइस में जो है वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन आ सकती है। इस वजह से उनके लिए लॉक इन पीरियड रखा जाता है। तो यहां पर एंकर इन्वेस्टर के लिए 50% शेयर्स के लिए 30 डेज का लॉक इन पीरियड है। इसका मतलब यह है कि वो 10 अक्टूबर से पहले अपना कोई भी शेयर सेल नहीं कर सकते। 10 अक्टूबर के बाद वो अपने 50% शेयर सेल कर पाएंगे। बाकी के जो रिमेनिंग शेयर है वो 9 दिसंबर के बाद ही वो सेल कर सकते हैं, और ये लॉक इन पीरियड सिर्फ और सिर्फ एंकर इन्वेस्टर के लिए रखा जाता है, ना कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए। तो लिस्टिंग वाले दिन जो है वो आप अपने शेयर्स को सेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस आईपीओ, मतलब आखिरकार ये कंपनी करती क्या है। जो तिरुपति बालाजी है ये एस्टेब्लिश हुई 2011 में, एंड ये मेनली जो है वो FIBC बनाती है, मतलब फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर का जो है वो मैन्युफैक्चर करती है। ये जो कंटेनर्स हैं ये मतलब बहुत बड़े होते हैं, बड़े पॉलीथीन, बड़े कंटेनर्स का जो है ये मैन्युफैक्चर करती है, जिनका यूज आपको स्टोरेज में मिल जाएगा या फिर ट्रांसपोर्टेशन में देखने के लिए मिल जाएगा डिफरेंट सेक्टर्स में। जैसे कि एग्रीकल्चर में है तो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो है उसको स्टोर करने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए जो है वो बैग यूज होते हैं। बाकी कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में जो है वो सीमेंट वगैरह स्टोर करने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए इनके बैग्स यूज होते हैं। तो ये बड़े लार्ज कंटेनर्स एंड पॉलिथीन बैग्स भी बनाती है, जो कि अलग अलग सेक्टर्स में यूज होते हैं। सो कंपनी करती क्या है ये आपको पता लग गया। बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल की। तो यहां पर हमें 3 फाइनेंशियल ईयर की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दी गई है, फाइनेंशियल ईयर 2022, 23 एंड 24। एक एक करके बताऊंगा तो काफी ज्यादा यहां पर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहां पर जो असेट्स हैं वो रेगुलर इंक्रीज हो रहे हैं, रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है और प्रॉफिट भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। वही नेटवर्थ भी देखेंगे तो नेटवर्थ भी इंक्रीज हुई है, और 2022 में रिजर्व एंड सरप्लस नहीं थे, बट अगर आप देखेंगे 2023 में और 2024 में जो है वो रिजर्व एंड सरप्लस भी यहां पर हमें दिख रहे हैं, वो भी ठीक ठाक। बोरोइंग्स की बात करते हैं तो बोरोइंग्स जो है वो यहां पर रेगुलर बढ़ रही है, अगर आप देखेंगे तो बढ़ ही रही है। तो अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो बोरोइंग्स भी बढ़ रही है। तो ये फाइनेंशियल थे कंपनी के। अब बात करते हैं कि ग्रे मार्केट में जो है वो इसका प्राइस क्या चल रहा है, मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है आज की डेट के हिसाब से। आज की डेट के अकॉर्डिंग इस आईपीओ का जीएमपी चल रहा है 25 रुपए पर शेयर। मतलब यहां पर अगर हम इस आईपीओ को बाय करेंगे तो यहां पर जीएमपी के हिसाब से हमें 30% के लिस्टिंग गेन हो सकते हैं। आईपीओ के पर शेयर का प्राइस है 83 रुपीज, इस जीएमपी के अकॉर्डिंग जा सकता है 108 रुपए। पर ये जीएमपी जो है वो चेंज होता रहता है। सो एक बार अप्लाई करने से पहले जीएमपी जरूर चेक करें, और किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।